Hello friends, welcome to my channel. Today our topic is Earth satellites. So Earth satellites are those satellites that revolving around the Earth in circular orbit. So ऐसे satellites जो Earth के around circular orbit में move करते हैं वो Earth satellite कहलाते हैं। तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इन मूविंग इन दिस ऑर्बिट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड द फॉर्मूला इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाई आर। सो हियर वी सी एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर ए प्लस एच। ठीक है, यहाँ पे h क्या है? h इज़ द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. Okay, and m is the mass and v is the velocity of the moving satellite. So here we get force gravitational is equal to gm by r a plus h का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ जो एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द अर्थ, उसका फॉर्मूला है gm बाई आर ए प्लस एच का होल स्क्वायर. So m is the mass of the satellites, small m is the mass of satellites, and me, capital Me, that is the mass of the earth. Okay, now you can see gm बाई आर ए प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर ए प्लस एच. तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फोर्स जो हमारा, एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों इक्वल है, इक्वली एक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके हमें इक्वेशन क्या मिलता है? जी एम ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर ई प्लस एच. Now gme by re plus h is equal to v square. So we can write v square is equal to gme by re plus h. Now when h is equal to 0, h 0 कब होगा? मान लीजिए उस सैटेलाइट्स की जो हाइट है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे हाइट को नेग्लिजिबल माना गया है. तो उस कंडीशन में वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई हो जाएगा. एच 0 होगा तो ये जी एम ई बाई आर ई वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे अगर हम नीचे ऊपर यानी कि नीचे भी हम आर ए और ऊपर भी हम आर ई लिखते हैं, तो जी एम ई बाई आर ई इंटू आर ए यानी जी एम ई बाई आर ए स्क्वायर, ये हमारा स्मॉल जी हो जाएगा. स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, यानी दोनों हमने अपनी ऊपर नीचे दोनों हमने आर ए और आर ए से मल्टीप्लाई किया है. उसके बाद यहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है जी एम ई बाई आर ए स्क्वायर होती है, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई. ये हम लोग आगे देखेंगे. वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई हो जाएगा, यानी वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन को आगे देखते हैं. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं जो v इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है v इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई. दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द आवर सैटेलाइट. नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होगा, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग आगे देखते हैं. तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी. 2 पाई आर क्या है? 2 पाई आर आपका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, क्योंकि अर्थ के चारों ओर ये रिवॉल्व करेगा इन द सर्कुलर ऑर्बिट, तो वो आपका सर्कमफ्रेंस हो गया. दैट इज 2 पाई आर. आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी. तो हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है. तो डिस्टेंस की वैल्यू 2 पाई आर एंड वेलोसिटी इज वी. फॉर रिवॉल्विंग सेटेलाइट यानी जो सेटेलाइट हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो यहाँ पे उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच बाई वी. ठीक है, तो आर ई प्लस एच क्यों होगा? क्योंकि वो जो सैटेलाइट्स है वो अर्थ के सरफेस पे इज एट द डिस्टेंस एच, वो एक एच दूरी पे है, तो यहाँ आर ई प्लस एच हो जाएगा ऊपर बाई वी. तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन, हम यहाँ पे नीचे नीचे क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट कर देंगे. तो वी की वैल्यू
आ जाएगी √GME/RE+H। वी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, GME/RE+H। तो V इज इक्वल टू √GME/RE+H। यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। वहाँ हमने स्मॉल जी से इसको रिप्लेस किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो V स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में रख देंगे। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू 2πRE+H एंड RE+H हाफ √GME। तो जो RE+H है वो ऊपर चला जाएगा, तो जो हाफ जो वैल्यू हो जाएगी वो ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे RE+H और RE+H हाफ दोनों मिलके कंबाइन होके 1+1/2 इज इक्वल टू 3/2 होता है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू 2π इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 2πRE+H 3/2 √GME। ये वैल्यू आपकी आ गई। तो T स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2πRE+H 3/2 GME। इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये अंडर रूट जो नीचे GME लिखा है वो अंडर रूट 1/2 और इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अब T स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4π स्क्वायर, ठीक है। 2π का स्क्वायर करोगे 4π स्क्वायर आ जाएगा। 4π स्क्वायर RE+H 3, RE+3 यानी RE+H का क्यूब अपॉन GME, ठीक है। और नेक्स्ट T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर अपॉन GME RE+H का क्यूब। तो 4π स्क्वायर GME को हम लिख सकते हैं K, where K is the constant and K is equal to 4π स्क्वायर बाई GME। तो यहाँ पे K की वैल्यू से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन को। T स्क्वायर इक्वल टू KRE+H का होल क्यूब, ये टाइम पीरियड आ जाएगा आपका सैटेलाइट का। तो अभी हमने क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। तो इक्वेशन कैसे डिराइव हो गया, कैसे इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है और जियोस्टेशनरी पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अभी इस वीडियो में इतना ही। सो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।